तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अभी जो हमारा क्लास चल रहा है वो लीनियर इक्वेशन का क्लास चल रहा है। और लीनियर इक्वेशन के क्लास में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को देख लिया था। और आज का जो अपना क्लास है वो है भाई इलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड भाई मेरे? इलिमिनेशन मेथड। और इलिमिनेशन मेथड एक बहुत अच्छा मेथड, एकदम लीनियर इक्वेशंस को उड़ाने वाला मेथड है। एक एक चीज आप बारीकी के साथ देखिए, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो हो जाइए तैयार कॉपी और पेन लेकर क्लास को अटेंड करने के लिए। तो सर, आज जो हमारा क्लास है इलिमिनेशन मेथड है। कौन सा मेथड है सर? इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मेथड। आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल। तो बाबू एक बात बताओ, इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मीन्स होता है क्या? इलिमिनेट। इलिमिनेट मीन्स होता है गायब। क्या होता है? गायब। कहता है ना, इस चीज को तुम इलिमिनेट कर दो। क्या कर दो? गायब कर दो। इलिमिनेट मतलब क्या होता है भाई मेरे? गायब। तो इलिमिनेशन मेथड कुछ इसी प्रकार का मेथड है, गायब करने वाला मेथड। से किसको गायब करेंगे? तो आप एक एक चीज बारीकी के साथ देखिए। जैसे देखो, तुम जानते हो, let us pair of linear equation। linear equation, linear equation का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर? आप जानते हो सर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। दूसरा क्या होता है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये एकदम सही बात है। जब तुम इतना बात जानते हो बहादुर, तुमको एक बात पता होगा कि सर, यहाँ A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है और C2 है। किससे बिलोंग करेगा? आप बोलोगे सर यह बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ये भी एकदम सही बात है। अब देखो, एक्चुअली आपको दो तीन चीज यहाँ आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे सर, प्लस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? और माइनस माइनस क्या होता है? तो देखो, जब सेम कास्ट हो तो प्लस होते हैं, डिफरेंट कास्ट हो माइनस होते हैं। जैसे लड़का लड़का का दोस्ती करने में कोई दिक्कत होता है? सर कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन लड़की लड़का का दोस्ती करने से पहले तो सोचना पड़ता है। अब लोग हाँ जी सर एकदम सही बात है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तो लड़ देखिए, प्लस प्लस सेम कास्ट का है तो क्या आएगा सर? प्लस। माइनस प्लस डिफरेंट कास्ट है तो सर माइनस आएगा। प्लस माइनस ये भी डिफरेंट कास्ट है, ये भी माइनस। माइनस माइनस सेम कास्ट है, ये प्लस। तो हमको दो चीज देखने को मिला कि प्लस प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस माइनस रहेगा तो भी प्लस। लेकिन जैसे ही माइनस प्लस और प्लस माइनस रहा, उस कंडीशन में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सर माइनस। चलो, इतनी बात तो बेसिक हो गई जो कि यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। अभी अभी आपको हम बताएं इलिमिनेशन। इलिमिनेट मीन्स क्या होता है सर? गायब करना। क्या होता है सर? गायब। गायब कैसे करें? अब एक बात बताओ बहादुर, मेरे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इस दोनों इक्वेशन को ना इलिमिनेशन मेथड से, देखिए एक स्टैंडर्ड तरीका बताने का होता है। यदि मैं उस स्टैंडर्ड तरीका को फॉलो करूं तो आपको थोड़ा सा दिमाग पे एडजस्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव तो होगा ना। अब सुनो,
जब कैलकुलेटिव होगा तो आप मैथ्स पढ़ने आए हो तो मैथ्स सीखने भी आए हो ना, तो सीखते भी है। अब देखो यहाँ पे बहादुर, अब हम चाहते हैं ना इसमें से y वाले टर्म को गायब करना। किसको गायब करना? y वाले को गायब करना। किसको गायब करना चाहते हैं भाई मेरे? y वाले को हम यहाँ पे गायब करना चाहते हैं। तो सर ये दोनों y वाला गायब कब होगा? तुम बोलोगे सर यहाँ b1 है, इसको b2 है। यदि यहाँ b2 हो जाए और यहाँ b1 हो जाए तो दोनों गायब हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप इससे इक्वेशन 1 मानो, इससे इक्वेशन 2 मानो। आप बोलोगे एकदम सही बात है। अब लिखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाई। अब बताओ इसके पास b1 है, इसके इसके पास b2 है, इसके पास b1 है, इसको किसकी जरूरत है? तो बोले सर b2। तो 1 बाई b2, 1 b2 एंड b1 रिस्पेक्टिवली। आप लोग हाँ जी सर। आप इसे b2 से मल्टीप्लाई करो, इसे b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना है किसको? इक्वेशन को। तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा और राइट में मल्टीप्लाई होगा। तो देखो पहला को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। तो जब हम इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा सर a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इज इक्वल टू 0। 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करा है? b1 से। a1 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0। आप लोग हाँ जी सर एकदम सही बात है। सही बात कैसे है बहादुर? पहले मल्टीप्लाई करने को सीखो। जब मल्टीप्लाई किए तो 1 को मल्टीप्लाई करना है b2 से, तो b2, यहाँ भी b2, यहाँ भी b2। इसको b1 से, तो b1 b1 और b1। अब सर हमको एक चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि सर यहाँ पे आप गौर से देखिए तो ये दोनों क्या आ गया? सेम आ गया। और उसी दिन का तो हम इंतजार कर रहे थे। जो मल्टीप्लाई किए हैं इसी चीज को तो समझने के लिए किए हैं। आप लोग हाँ जी सर। जब इसी चीज को समझने के लिए किए भाई मेरे, तो तुम एक चीज देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये प्लस है, ये भी प्लस है, क्या प्लस प्लस कभी कटेगा? तुम बोले नहीं सर, प्लस माइनस करता है। तो भाई मानो इस साइन को यदि सभी को हम चेंज कर देंगे, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, तो कोई दिक्कत? तुम बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ दोनों सेम है, जैसे 2 और 2 और लगा दिए माइनस, क्या आ गया? 0। दोनों सेम है, माइनस में क्या कैंसिल? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल कैंसिल। अब प्लस माइनस माइनस, मतलब a1 b2x माइनस a1 b1x बराबर c1 b2 माइनस b1 c2। आप लोग हाँ जी सर एकदम सही बात है। तो देखो दोनों में से कॉमन x लेंगे तो x कितना आएगा? a1 b2 माइनस a1 b1 इज इक्वल टू c1 b2 माइनस b1 c2। मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू c1 b2, ये c1 है भाई मेरे, c1 b2 माइनस b1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a1 b1। लोग हाँ जी सर। दैट मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। अब लोग सर ये आप a1 b2 के फॉर्म में समझाएं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखो पढ़ाई के बाबू स्टैंडर्ड तरीका भी होते हैं, जो कि एक सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पे आपको हमने बताया है। अब देखो एलिमिनेशन कैसे क्यों हुआ? क्योंकि इसको तो हम एलिमिनेट कर दिए, गायब कर दिए। सो दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। अब लोग सर इसमें मजा नहीं आया, तो बाबू एक एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा एक एग्जांपल लेके तुमको हम समझाते हैं। एग्जांपल
यदि तुमको हम दे दें कि बाबू 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप लोग सर क्या पूछ दिए, बहुत बोरिंग क्वेश्चन है। अरे बोरिंग क्या है यार, बहुत आसान है। देखो प्लस माइनस गायब, तो एलिमिनेशन मेथड से गायब। तो 3 2 5 एक्स बराबर 5 5 10, एक्स बराबर 2। आप लोग सर इतना आसान? हाँ जी इतना आसान। जब एक्स 2 आया तो इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है सर? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू सर 1। अब सर डायरेक्ट आप यही पढ़ा देते, अब इतना घुमा कर क्यों ले गए? समझाने के लिए। क्या बहादुर? समझाने के लिए। अब आगे देखो, एक और क्वेश्चन आपको हम दे दे, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो मेरा। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि आपको हम दे दे 5x प्लस y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 2x प्लस y, यहाँ 2x नहीं 7 लिखो, 7x प्लस y इज इक्वल टू 15। क्या बात है सर, इस बार तो प्लस माइनस का साइन नहीं है। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखो जब दो डिफरेंट सेम साइन है तो साइन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तुम बताओ, प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस है, प्लस तो माइनस, तो कौन कौन कट गया सर? तुम बोलोगे सर ये और ये कैंसिल। तो बताओ 7 में से 5 गया 2, एक्स प्लस की माइनस, तुम बोलोगे सर माइनस, क्योंकि बड़ा साइन माइनस वाला है, बराबर प्लस माइनस माइनस, 15 में से 5 गया सर माइनस का 10। तो बताओ x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस का 2, x इज इक्वल टू 5। आप बोलोगे इतना प्यारा? हाँ जी इतना प्यारा। अब x का वैल्यू आ गया, अब लिखो नाउ, नाउ 5x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? आप बोलोगे सर 5। हाँ जी एकदम सही बात है। तो बताओ x 5 है, तो 25 25 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू माइनस का 20। आप बोलोगे बिल्कुल सर प्लस हो जाएगा तो माइनस का 20। क्या बताओ, तुमको इलिमिनेशन मेथड सीखने में कोई तकलीफ तो नहीं? अब तुमको कोई बताएगा कि मेरा आंसर गलत है या सही है, मैं कैसे पता करूं? तो हाउ टू बी चेक, हाउ टू बी चेक, हाउ टू चेक, कैसे पता करें कि जो हमारा सॉल्यूशन आया है, एक्स वाई का वैल्यू आया है, वो हमारा गलत है या फिर सही है? तो देखो कोई एक इक्वेशन को उठा लो, जैसे हम उठा लिए 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जैसे ही हम यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करेंगे, LHS और RHS बराबर आना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आना चाहिए। अब बताओ x कितना है? तो x 5 है, तो 7 गुने 5 प्लस y कितना है? माइनस का 20, तो 7 पंचे का 35 माइनस का 20 कितना गया? 15। अब देखो 7x प्लस वाई 15 के बराबर है, तो बताओ LHS बराबर RHS है कि नहीं है? आप बोलोगे सर बिल्कुल है। तो भाई जब भी बनाएंगे, यदि अपने को ये पता ना चले भाई मेरा सॉल्यूशन गलत है या सही है, तो हम पुट करके चेक कर लेंगे। तो देखिए ये था डेमो। क्या था? डेमो। क्लास के अंत तक बने रहिए, 2 दिन का 3 दिन का हम इसका क्लास लेंगे और एकदम अप लेवल के क्वेश्चन तक ले जाएंगे, जितना कि आप सोचे भी नहीं होंगे। हाँ तो बच्चों ये डेमो था, ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है ना? तो आपको हम कुछ मिनट का वक्त दे रहे हैं,
आप इसे नोट करो, फिर बात करते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दो क्वेश्चंस है। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के वैल्यू निकालने हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अच्छा एक बात बताओ, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? आप बोलोगे सर मेरा पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 20 का 6। हम बोलेंगे बाबू इस y वाले टर्म को हम गायब करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? तुम बोलोगे सर समोसा खाली है, सोचते हैं। यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है। यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3 लाऊंगा तो 3 आएगा कैसे? तो मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तब तो आ जाएगा। तो लिखिए, इसे 1 मानिए और इसे 2 सपोज कर लीजिए। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई कितना 3 एंड सॉल्व। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करने हैं भाई मेरे? 3 से मल्टीप्लाई करने हैं। जब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 3 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन में 3 से ही मल्टीप्लाई करो। तो आप बोलोगे x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 3 का x प्लस 3 में y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। आप बोलोगे सर अब कट जाएगा, अब पक्का कटेगा, काहे होशियार है नहीं? दोनों प्लस माइनस है, सेम सेम आ गया, गैप कर दो, एलिमिनेशन मेथड। तो आप बोलोगे सर आप इसे गैप कीजिए। जब इसे गैप करेंगे बाबू तो देखो 4 3 सर 7x बराबर 26 9 35। तो x इज इक्वल टू 35 बटा कितना 7। तो x इज इक्वल टू 5। आप बोलोगे सर क्या बात है। अगला लिखो, नाउ नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x किस में पुट करें? आसान, इक्वेशन 1 है, इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स का वैल्यू 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस का 5, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2। बोले क्या बात है सर, इतना आसान है? हाँ जी, यही तो है अपना एलिमिनेशन मेथड, एकदम लॉलीपॉप मेथड है। सर सेकेंड क्वेश्चन क्या है? तुम बोलोगे सर सेकेंड क्वेश्चन आप नहीं बनाइए, हम खुद बना लेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को देखो। पहला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरा क्या है? तुम बोलोगे सर दूसरा है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक बात बताओ बहादुर, अब सर ये नीचे 3 और 2 क्या कर रहा है? गैप करना है। एलसीएम सीखे हो? तो हाँ सर सीखे हैं। इसे मान लो 1, तो इसका एलसीएम कितना? तुम बोलोगे सर 6, 3 दूना का 6, तो 2x और 2 जाएगा 6, तो 3y बराबर 6। क्रॉस गुना करेंगे बहादुर तो 2x प्लस 3y सर कितना? तुम बोलोगे सर 36, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब फिर तुम देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 है ना। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई कितना 3 एंड सॉल्व। अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो 3 में x से मल्टीप्लाई किए, बोलोगे सर 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। क्या बात है। अब 2 में कोई मल्टीप्लाई नहीं, सेम है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। अब बोलोगे हाँ जी सर। अब एक बात तुम देखो बहादुर, ये दोनों कट गया। तुम बोलोगे हाँ जी सर ये तो कट गया। तो 3 और 2 5x बराबर 36 9, बोलोगे 45।
x इज इक्वल टू 45 अपॉन में 5, तो x इज इक्वल टू 9। x का वैल्यू 9 आ गया, कहाँ पुट करे कि इजीली सॉल्व हो जाए? तो इक्वेशन 1 आसान दिख रहा है, लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x का वैल्यू 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब बताओ 9 प्लस से 3 रहेगा, माइनस में माइनस रह जाएगा तो प्लस में 6 इज इक्वल टू वाई। कितना आसान है एलिमिनेशन मेथड। ये सब डेमो वाले क्वेश्चन है ना। क्वेश्चंस का हम सीरीज चलाएंगे, ऐसे ऐसे सीरीज में क्वेश्चन चलाएंगे जो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए आप इसे नोट कीजिए। देखो बाबू, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 7, एक मैं आपको बात बता दूं, यदि आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन का नंबरिंग गलत है, तो आपको पता होनी चाहिए आप जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे हम एक बुक को फॉलो करते हैं, दैट इज आर.एस. अग्रवाल। ओके, आर.एस. अग्रवाल बुक यदि हम फॉलो कर रहे हैं तो उसी में तुम्हारा आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 3B से हम क्वेश्चन उठाए हैं और 3B में 50 क्वेश्चन है और मेरा ये मानना है कि 50 ऑल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट पॉसिबल टू सॉल्व हियर। सो हम क्या चाह रहे हैं कि जिस सेम टाइप का क्वेश्चन है उसे मैं क्या करूँ, स्किप करूँ। यदि मैं स्किप कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसे छोड़ रहा हूँ। भाई उस टाइप का मैंने तुझे सिखा दिया तो उसे मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। बात है कि टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजे कुछ और है ना। तो इस क्वेश्चंस को देखिए, जो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं 4 और 7। आप लोग हाँ जी सर। अब बहादुर 4 क्वेश्चन को तुम देखो तो 4 क्वेश्चन क्या है, तुम बोलोगे सर 4 क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। आप बोलोगे बिल्कुल, एंड 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अब लोग सर ये दोनों कटने वाला नहीं है, क्या करें? तो पहले तो तुम क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मानो और इसे इक्वेशन 2 मानो। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब सुनो, ये कटेगा कब? सोचो सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ, ये कटेगा कब? आप बोलोगे सर 3 दूना का 6 और 2 तिहाई का 6। इसका मतलब यहाँ पे 6 हो जाए, यहाँ पे 6 हो जाए, तब हम साइन चेंज करके काट सकते हैं। जब साइन चेंज करके काट सकते हैं भाई मेरे, तो यहाँ 3 दूना का 6, यहाँ 2 तिहाई का 6। तो इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? तुम लोग सर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से। तो इस चीज को लिखना होता है इंसान को बेवकूफ बनाने के लिए। तो लिखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई क्या 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3 एंड सॉल्व। अब लोग क्या बात है, कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को तो एलएचएस में करेंगे तो क्या आरएचएस को छोड़ देंगे? तुमको टॉफी देंगे तो गर्लफ्रेंड को नहीं देंगे, देना होगा ना। जब देना होगा तो दो। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4x और 3 से माइनस का 6y इज इक्वल टू 26। अब बोलोगे हाँ जी सर इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 27x और 2 3 जा 6y एंड ये कितना आएगा 60 है। तुम बोलोगे सर यहाँ तक तो बात बन गई है, तो सर गायब कैसे होगा? तो साइन चेंज करो ना रे। ये माइनस है तो क्या कर दो प्लस, अपने खत्म। ये माइनस प्लस है तो माइनस, आई प्लस है तो माइनस, क्या ये कट गया? अब लोग एकदम कट गया। अब देखो 21 में से 4 गया सर 17 और नीचे वाला साइन तो 17x माइनस का बराबर कितना, 10 में से 6 गया सर 4, 5 में से तो गया 3 सर माइनस का 34।
तो x इज इक्वल टू माइनस का 34 अपॉन माइनस का 17, तो x इज इक्वल टू सर 2 आ गया। अब लोग क्या बात है। तो हाँ भाई, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साथ ही साथ साइनो चेंज करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चंस का लेवल राइज हो रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल हो रहा है। जब x का वैल्यू आ गया तो कौन सा इक्वेशन है? तो देखो, इक्वेशन वन क्या है? तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। अब लोग एकदम सही बात है। तो x का वैल्यू 2 आया है, तो 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 13। अब बताओ, दो दूना का 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 13। सही है ना रे? 2x माइनस 3y 13, एकदम सही बात है। अब एक बात बताओ, मुझे चाहिए y का वैल्यू, तो 4 माइनस 13 बराबर 3y, प्लस से माइनस 13 में से 4 गया 9, तो माइनस 9 बराबर 3y, 3 माइनस का इज इक्वल टू y। अब लोग सर इतने में सॉल्व हो गया? हाँ जी, तुम देखते चलो ना, उड़ जाएगा तुम्हारा सिलेबस। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, बहुत आसान। सातवां क्वेश्चन है x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 9 इज इक्वल टू 6। अब देखो इस टाइप में क्या करेंगे बहादुर? तो सर बोलोगे एलसीएम ले लीजिए ना। तो बताओ 2 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? सर 2 9 का एलसीएम आएगा 18। जब 18 एलसीएम आएगा कितने बार में? बोले सर 2 नमा का 18, तो 9x, और 9 दूना का 18, 2y इज इक्वल टू 6। तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 18 गुने 6, A108। हम लोग बिल्कुल सर, आप इसे मान लो इक्वेशन 1। दूसरा क्या है? तो दूसरा है सर x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। सर इसका एलसीएम देखें तो कितना आएगा? तो बोलोगे सर इसका एलसीएम आएगा 17 का 21, 21 आएगा। जब 21 आएगा तो 17 का 21, तो सर 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 5। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। जब बिल्कुल सही बात है तो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105। आप बोले एकदम सही बात है। अब सोचो बहादुर, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7, सर कैसे करें? कुछ समझ में नहीं आता है, दिल तहस नहस हो रहा है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दे? आप बोलोगे हाँ शर्त कीजिए, इससे 1 और इससे 2, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3। किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आएगा सर? 9x प्लस 17 21y बराबर 5 तिहाई 15, 105 गुने 3 तो 315, है कि नहीं? आप लोग बिल्कुल। ये इक्वेशन क्या है सर? 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 108। अब देखो अभी कैसे कटेगा? तो जब तक साइन चेंज नहीं करेंगे तब तक के तो नहीं कटेगा। तो ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस। अब बताओ बहादुर, ये कट गया? अब लो बिल्कुल कट गया प्लस माइनस में। अब प्लस 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 21 है 2, 23y इज इक्वल टू माइनस होगा, 15 में से 8 गया सर 7, घटाना है 315 में से 108, 15 में से 8 गया 7, ये कितना बचा? बेटा सर 0, और 3 में से गया 2। आप लोग एकदम सही बात है। तो y इज इक्वल टू 207 अपॉन 23। अब बताओ कितने बार में? तो y इज इक्वल टू सर 9, y की वैल्यू 9। अब किस में पुट करें जो सॉल्व करना आसान हो जाए? तो हम लिखो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करो। इक्वेशन 1 क्या है? 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108, 9x माइनस
2 इंटू 9 इज इक्वल टू 108। तुम बोलोगे सर आप ऐसे तो नहीं करते थे, आज क्यों कर रहे हैं? पहली क्लास से सिखा रहे हैं, उड़ा दिया जाएगा समय आने पे। अब देखो 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 108, तो 9x इज इक्वल टू 108 प्लस 18। अब लोग क्या बात है, अब 108 में 18 को जोड़ेंगे तो 9x इज इक्वल टू 8 8 16, 1 1 1 2 और 1 126। आप लोग एकदम सही बात है, तो x इज इक्वल टू 126 बटा में 9 कितना आएगा भाई? तो x इज इक्वल टू 9 एकम का 1 9 14, x 14। x का वैल्यू क्या आया भाई मेरे? 14 और y का वैल्यू क्या आया? 9। अब तुमको विश्वास हो रहा होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है इलिमिनेशन मेथड से, तो बहादुर नोट करो, फिर हम अगले नेक्स्ट टाइप के ही क्वेश्चन लेके आएंगे जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस का लेवल कुछ अलग हो ही चुका है, तो इसमें आपको दो क्वेश्चंस है और दोनों एकदम भन्नाट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। तो देखिए डेसिमल वाले क्वेश्चन है ना, अब दोनों क्वेश्चंस को तुम गौर से देखो। तो पहला क्या है? तो सर पहला है 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7। आप लोग एकदम सही बात है। अच्छा बताओ डेसिमल को हटाना है तो क्या करेंगे? तो आप लोग सर 4/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 17/10। हाँ जी एकदम सही बात है। अब देखो एलसीएम कितना, तो बोलोगे सर 10, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17/10। ये 10 क्रॉस करेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे से 10 कट जाएगा, तो आप समझ गए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही बात है। तो बहादुर इस पर तुम सोचो इसमें कंक्लूजन क्या निकल सकता है? तो आप बोलोगे सर कंक्लूजन एक ही बात है कि देखिए डेसिमल के बाद भी 1 डिजिट है, 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 1 डिजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि सर पूरा खत्म हो गया, लास्ट में सारा डेसिमल खत्म है और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। आप इसे चाहते तो इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते, फिर भी डेसिमल खत्म हो जाता। जैसे 0.4 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो कितना? 4। तो बहादुर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। चलिए कोई बात नहीं है, आपको जो अच्छा लगे कीजिएगा। दूसरी बात देखो, दूसरा इक्वेशन क्या है? बोलो सर दूसरा 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0. कितना 8। अब बोलोगे सर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अभी अभी आप बताए हैं जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा? सर इसका फॉर्म आएगा 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। आप बोलोगे हाँ जी सर। जब आएगा तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, सॉल्व कैसे होगा? सर तो यहाँ पे यदि 3 दूना का 6 करते हैं, 2 तिहाई का 6 करते हैं तो सॉल्यूशन आसान है। तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से और इसको मल्टीप्लाई करो 3 से। इसे मान लो 1 और इसे मान लो 2, तो लिखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3 एंड सॉल्व। आप लोग एकदम सही बात है। जब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को 2 से करेंगे तो कितना? 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 17 दूना का 34। एकदम सही बात है। अब सुनो बहादुर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 21x माइनस 6y इज इक्वल टू 24। एकदम सही बात है। अब क्या यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत है? एक सेकंड, मार्कर गिर गया भाई मेरे। चलो साइन नो चेंज, 21 8 सर 29x इज इक्वल टू 34 और 24 सर 58, x इज इक्वल टू सर 2। इतना आसान? हाँ जी इतना आसान।
जब x ट्रू आ गया तो अपने को y की भी वैल्यू चाहिए, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। हम लोग हाँ x कितना है 2 पुट करेंगे तो 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 17। अब एकदम सही, तो 3y इज इक्वल टू, तुम बताओ 17 8 प्लस हो जाएगा तो सर माइनस में बचेगा 9, तो y इज इक्वल टू 3। y कितना वैल्यू 3। अब बोले सर आप उड़ा क्यों दिए भाई, कैलकुलेशन है तुम करना। अब देखो डेसिमल वाले क्वेश्चन में क्या है ना भाई, तुमको हम समझा कि बनते कैसे। ये क्वेश्चन आज आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को बनाइए, कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट कीजिए। यदि नहीं बनते हैं तो फिर भी बताइए कि सर हमसे नहीं बने, आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। हाँ तो बाबू हम उम्मीद करेंगे आपको ये सब चीज समझ में आ रही होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन आपको हमने आपको होमवर्क में दिया है, आप इसे जरूर कीजिएगा। तो देखिए वीडियो बहुत बड़ा बन जाए ये मैं नहीं चाह रहा हूँ, तो करना क्या है, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सेशन हम लाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 1 2, और इस कंसेप्ट पे हम टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। टोटल कितने बाबू, टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे, और ऑल क्वेश्चंस आर डिफरेंट टाइप्स। सारे के सारे क्वेश्चंस के टाइप्स डिफरेंट होंगे, इसलिए आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, है ना। और एग्जाम का माहौल चल रहा है, पढ़ाई का माहौल चल रहा है, तो पढ़ाई कीजिए, और त्योहार का भी माहौल चल रहा है ना, तो भटकना नहीं है। तो आज तक तो यही रहेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और सुनिए कुछ इंस्ट्रक्शन सुनिए, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे जाइएगा ना बाबू, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां जाइए, ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि जो भी क्लास के पीडीएफ नोट्स होते हैं वो वीडियो अपलोड होते ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाते हैं। दूसरी बात, बहुत दिन से बोल रहे हैं, आज भी बोल देते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। यदि क्लास आपको अच्छे लगे आप अपने मित्रों तक शेयर थोड़ा बहुत जरूर कीजिए, है ना। शेयरिंग इज केयरिंग। और तीसरी बात, वक्त आ चुका है दोस्त विदा लेने का। चलिए एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी, ध्यान दो मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, YOU, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय, पढ़ते रहिए और दुआ में याद रखिए।